बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि अगस्त का मंथ स्टार्ट हो गया है और बैक टू स्कूल है, तो ये व्लॉग जो है वो मेरा कल का था। मतलब इसमें मल्टीपल वीडियोज़ हैं, लेकिन जो बेसिकली मेरा ये व्लॉग है ये कल का था। और वॉइस ओवर जो है वो मैं आज कर रही हूँ। इसमें काफ़ी दिन हो गए थे मेरा जो है वो व्लॉग नहीं आ सका। उसकी ये थी कि कुछ मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था व्लॉग बनाने का, और जो है ना कुछ मसरूफ़ियत भी थी। तो ये उस दिन मेहमान आए हुए थे, ये वीडियो थोड़ी पुरानी है। तो गेस्ट आई थी अम्मी की एक फ़्रेंड, तो समझ नहीं आ रहा था कि उनके लिए क्या बनाएं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारे यहाँ बच्चा तो कोई है नहीं और बड़े जो है वो जॉब पे गए हुए होते हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि बाहर भी कोई नहीं होता कि किसी से इंसान कोई चीज़ ही मंगवा ले। तो फिर मैंने चाय बनाई और घर में ये कुछ स्नैक्स रखे हुए थे फ्रीज़ करके, तो यही मैंने फ्राई कर लिए। और काफ़ी जो है वो हमारा भरम रह गया, वरना तो यही होता है कि फिर या फिर बिस्किट मंगवा लेती किसी को भेज के, या फिर यही चीज़ें बाहर से मंगवाती। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह की अगर चीज़ें बनी हुई होती हैं तो इंसान परेशानी से बच जाता है। और दूसरा मसला जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ का है कि हमारे यहाँ गैस नहीं होती, बिजली नहीं होती, बस सारा दिन जो है ना वो इसी इशू में जो है ना गुजर जाता है कि गैस आएगी तो ये करेंगे, बिजली आएगी तो ये करेंगे। अच्छा, मुझसे जो है वो किसी ने कहा था कि आपने इसकी फ़ुल रेसिपी नहीं दिखाई ज़र्दे की। तो फ़ुल रेसिपी तो बस यही है जो मैंने आपको ये दिखा रही हूँ। तो मैंने कहा चलें आपको ही बता दूँ, क्योंकि ज़र्दा जितना दिखने में मज़े का था बना भी उतना ही मज़े का था। तो सबको बहुत अच्छा लगा कि भाई ये ज़र्दा तो आपका बहुत अच्छा बना था, तो काइंडली इसकी रेसिपी आप शेयर कर दें। तो इंशाल्लाह डिटेल्ड रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी आपसे, लेकिन जितनी वीडियो बना सकी, क्योंकि ये सिस्टर के घर बना था, तो उन्होंने जितनी वीडियो बनाई मैंने आपको बता दी। इंशाल्लाह जब मैं अपने घर पे बनाऊँगी तो मैं आपको इसकी डिटेल रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे भी आगे ईद मिलादुन्नबी आने वाली है, तो उसमें आपको पता है कि कोई ना कोई मीठा ज़रूर बनता है, तो उसमें मैं आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी आप शेयर कर दूँगी। तो ज़र्दा मुझे भी इतना पसंद नहीं है, लोगों को बहुत पसंद होता है। मैं तो बस ऊपर से इसके जो लवाज़मात होते हैं वो खा लेती हूँ और फिर बाकी जो है ना छोड़ देती हूँ, या सम टाइम खा भी लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने जी जो है ना ज़र्दा खाया था, तो मीठे चावल भी जिसे कहते हैं, तो ये मैंने टेस्ट किए थे इस दफ़ा। मीठा मुझे अगर सच कहूँ तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे जो है ना वो ज़्यादातर नमकीन डिशेज़ यही अच्छी लगती हैं, स्वीट डिशेज़ मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो अगर पसंद भी है तो उसमें सिर्फ़ एक चीज़ पसंद है जो मैं बस खा लेती हूँ, और वो है शीर ख़ुरमा। तो वो मैं शौक़ से खा लेती हूँ। बाकी मिठाई में गुलाब जामुन खा लेती हूँ। ऐसे इतना ज़्यादा मुझे क्रेविंग नहीं होती मीठे की। तो ये देखें इस पे गार्निश हो रही है, और सारा जो इसका चार्म होता है ना जो ज़र्दे का, वो इसकी गार्निश ही होती है, वरना तो इतने आपको अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं सादे से चावल। लेकिन जब इस पे गार्निश कर दी जाती है ये ड्राई फ्रूट्स की, मिठाइयों की, तो बस फिर ये इसमें चार चाँद लग जाते हैं। तो अच्छा जी, मैं जो है वो अभी छुट्टियां हमारी जो थी 2 महीने की वो ख़त्म हो गई हैं। कल हमारा फ़र्स्ट डे था, और सबसे बड़ी जो बैड न्यूज़ है वो ये है कि हमारे जो है वो सैटरडे की जो ऑफ था वो ख़त्म हो गया है। अब हमें हमें जो है वो 6 जो है ना वर्किंग डे हो गए हैं। पहले 5 थे, फ्राइडे तक जाते थे, मंडे टू फ्राइडे। तो ये थोड़ा हमारे लिए शॉकिंग था, लेकिन चलें अल्लाह का शुक्र है कि स्कूल खुले। माओं ने तो बहुत शुक्र अदा किया होगा। अब जहाँ माओं की आजमाइश ख़त्म हुई है, वहाँ टीचरों की शुरू हो गई है। और ये अगस्त का महीना है, हमारी आज़ादी का महीना है। अल्लाह पाक जो है वो इस महीने को बहुत अच्छा गुजारे, और हमारे जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसमें अमन और इस्तेकाम पैदा करे, आमीन। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपने 14 अगस्त के हवाले से क्या प्लान किया हुआ है। इंशाल्लाह मुझे भी ड्रेस बनवाना है। मेरा एक ड्रेस रखा हुआ है, आज मैं मम्मी को वही बता रही थी कि वो थोड़ा ग्रीन टाइप का ही है, मतलब धानी सी कलर का है, तो शायद वही वेयर कर लूँ। लेकिन अगर बाज़ार जाना हुआ इंशाल्लाह और कोई अच्छी कुर्ती लगी तो परचेज़ कर लूँगी। तो अच्छा जी, मैं अगर आपको बताऊं कि हमारी जो छुट्टियां थी ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी गुजरी हैं, बहुत यादगार गुजरी हैं। वैसे छुट्टियां तो हर साल ही आती हैं, लेकिन इस साल जो है ना वो बहुत यादगार गुजरी हैं। वो कैसे गुजरी हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी आपको मैं। अच्छा, अगर हम अगस्त के मंथ की बात करें, तो अगस्त का मंथ शुरू से ही ऐसा रहा है कि एक तो ये बैक टू स्कूल होता है, और दूसरा हमारे जो है वो जश्न आज़ादी, यौम आज़ादी इस मंथ में होती है। तो शुरू से ही ना इस जो मंथ को ना हमने हमेशा ऐसा देखा है कि बहुत ज़्यादा रौनक होती है,
बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्टॉल वगैरह लगते हैं और मिली नगमे जो हैं वो बज रहे होते हैं और लोगों ने अपने स्टॉल में जो है वो सब्ज़ हलाली जो परचम होते हैं वो लगाए हुए होते हैं। तो बहुत ही दिल को ना सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ सालों से यह हो सकता है कि मेरा ऐसा इत्तेफ़ाक हो कि मैं शायद गई ना हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सालों से इसकी रौनक जो है ना वो थोड़ी कम हुई है। बाकी बच्चे तो अपनी जश्न आज़ादी वैसे ही मना रहे होते हैं, क्लासेस ले रहे होते हैं, हर तरह की चीज़ें ले रहे होते हैं। वालिदैन को जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ रौनक जो है ना वो इसकी कम हुई है। पता नहीं अब ये मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है और हो सकता है कि मैं काफ़ी लोग जो हैं मेरी इस बात से इत्तेफ़ाक ना करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है या हो सकता है कि हम अब बड़े हो गए हैं तो हमें वैसी चीज़ें नहीं लगती। लेकिन मतलब जो हमारे बचपन में जो हुआ करता था ना 14 अगस्त, वो वैसा मुझे अब नहीं लगता कि बच्चे इस तरह सेलिब्रेट करते हैं। बस उनको ये होती है कि हमने चीज़ें लेनी है। बाकी और जो है ना मुझे वो जज़्बा वो चीज़ नज़र नहीं आती। हो सकता है मैं ये मेरा अपना ज़ाती ख़्याल हो। ख़ैर उस दिन जो है मैं मार्केट गई तो हमारी एक बेकरी है जहाँ से हम अपने जो है वो नाश्ते का सामान लेते हैं, तो वहाँ पर मुझे केक की अच्छी वैरायटी मिली, वरना अमूमन यहाँ पर केक इतने अच्छे होते नहीं हैं। इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती। तो मुझे ये अच्छे लगे तो मैंने जो है वो इसकी पिक बना ली। रात के खाने में खाना हमने बाहर से मंगवाया था। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि ये शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।